17 फरवरी को मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि इस बार जयराम महतो के सामने बिल्कुल धर्म संकट वाली स्थिति पैदा हो गई है। जयराम महतो को फैसला लेना पड़ेगा क्योंकि पिछले दिनों कुर्मियों ने एक बैठक किया था और बैठक में तय किया था कि अगर सितंबर तक मतलब 2025 के सितंबर तक अगर कुर्मी को एसटी का दर्जा नहीं मिलता है तो पूर्वी भारत के इलाके में मतलब झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इस इलाके में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे जैसा पहले अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जयराम महतो के सामने एक धर्म संकट वाली स्थिति पैदा हो गई थी कि जयराम महतो कुर्मियों के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जयराम महतो विधायक हैं, जयराम महतो नेता हैं और नेता नहीं चाहते हैं कि वे किसी एक वर्ग को नाराज करें, क्योंकि जयराम महतो के सामने एक डर था कि अगर वो कुर्मियों का समर्थन करते हैं तो कुर्मी के अलावा बाकी जो वर्ग के लोग हैं वे लोग नाराज हो सकते हैं। लेकिन जयराम महतो ने अब खुलकर इस बात को साफ कर दिया है कि वे किसके साथ है। डिटेल में इस बात का चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। अभी झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान मीडिया के लोगों ने जब जयराम महतो से पूछा कि कुर्मी एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, कुर्मी लगातार एसटी के दर्जे का मांग कर रहे हैं, वे इस मांग के साथ हैं या इस मांग के खिलाफ हैं, तो जयराम महतो ने साफ साफ बोल दिया कि वे कुर्मियों के साथ हैं। कुर्मी जो मांग कर रहे हैं कि एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, वे खुलकर इस मांग का समर्थन करते हैं। आप उनका बयान सुन लीजिए। मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं एक तरीका चाहता हूं। भैया उस कौम ने जमीनों को भी दिया है, जानों को भी दिया है, और आज अगर वो संरक्षण मांग रही है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं ये रास्ता चाहता हूं कि जब राज्य सरकार अनुशंसा करे केंद्र को कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का, और जब केंद्र से वो लिस्ट वापस आए तो राज्य एक काम करे, जो लोग पूर्व में शेड्यूल में है उनको वहां रहने दिया जाए और इनके लिए एक नया कॉलम फार्मिंग ट्राइब, एग्रीकल्चर ट्राइब, एक नया ट्राइब का कॉलम लेकर आए और इनको संरक्षण दिया। लेकिन बात है कि जयराम महतो ने तो बोल दिया कि कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए और उन्होंने उसका पीछे का इतिहास भी बता दिया, लेकिन जयराम महतो ने जो बोला है उसमें काफ़ी टर्न और ट्विस्ट है। थोड़ा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जयराम महतो ने बोला कि राज्य सरकार एक प्रस्ताव पास करे कि कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए और उसको केंद्र सरकार के पास भेजे। केंद्र सरकार उसको नियम बनाकर फिर जब वापस राज्य सरकार के पास भेजेगी तो राज्य सरकार अभी जो एसटी हैं उनसे अलग कुर्मी को एक अलग नाम से एसटी का दर्जा दे, यानी कोई फार्मिंग ट्राइब या फिर और कोई नाम से कुर्मी को अलग से एसटी में रखें। अभी जो एसटी हैं उनसे अलग। जयराम महतो को भी पता है और सबको पता है, जो लोग कानून के जानकार हैं, कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी मान लीजिए झारखंड में 26% आदिवासी हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए उनको जितना आरक्षण मिलता है उसमें से वर्गीकरण नहीं है। संथाल को अलग आरक्षण नहीं मिलता है, मुंडा को अलग आरक्षण नहीं मिलता है, चाहे फिर उरांव हो चाहे कोई भी आदिवासी हो, उनको अलग से आरक्षण नहीं मिलता है। उनको एक मुश्त एसटी कैटेगरी में ही आरक्षण मिलता है। तो फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार अलग से कैसे कुर्मी को आरक्षण दे देगी? चलिए मान लेते हैं कि कुर्मी को एसटी का दर्जा मिल जाता है, लेकिन जैसे जयराम महतो बोल रहे हैं कि कुर्मी को अभी जो एसटी हैं उनसे अलग एक कैटेगरी बनाकर आरक्षण दिया जाए या फिर जो भी लाभ आगे देना हो दिया जाए, वो संभव ही नहीं है। एसटी समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं और जो उनके नेता हैं वो तो लगातार वर्गीकरण का विरोध करते आए हैं। तो फिर उनको अलग से आरक्षण कैसे मिल सकता है या फिर अलग से लाभ कैसे मिल सकता है? चलिए मान लेते हैं कि अभी जो एसटी का आरक्षण मिलता है उसको बढ़ाकर, उस परसेंटेज को बढ़ाकर उसमें अगर कुर्मी को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर यहाँ के जो एसटी समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो कैसे मानेंगे इस बात को? जो कुर्मी लोग हैं उनको अपने साथ एक कैटेगरी में रखने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। और दूसरी बात, जयराम महतो ने शुरू में ही बोला कि जब राज्य सरकार प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजे, राज्य सरकार मतलब हेमंत सोरेन की सरकार, आप खुद सोचिए कि हेमंत सोरेन ऐसा क्यों करेंगे? हेमंत सोरेन का जो बेस वोटर है, जो उनका एक मुफ्त वोट बैंक है, वो आदिवासी समाज है। तो फिर आदिवासियों के साथ वो ऐसा क्यों करेंगे? आदिवासी समाज तो लगातार इस बात का विरोध करता रहा है कि कुर्मी को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि चामरा लिंडा ने भी इसका विरोध किया था। तो फिर हेमंत सोरेन ऐसा फैसला क्यों करेंगे? ये तो पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसा अभी संभव ही नहीं है। जयराम महतो ने बोल दिया, लेकिन अच्छी बात है उन्होंने समर्थन किया। और ये भी देखना होगा कि जयराम महतो ने जब समर्थन किया इस बात का कि कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, तो फिर बाकी जो आदिवासी समाज के लोग हैं या फिर बाकी लोग जो उनको वोट करते हैं कुर्मी समाज के अलावा, क्या वे लोग इस बात पर नाराज नहीं होंगे? क्या वे लोग इस बात पर कुछ नहीं बोलेंगे? लेकिन अगर आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देखेंगे और अगर आप झारखंड के राजनीति को समझते हैं थोड़ा बहुत,
तो आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, हेमंत सोरेन ऐसा कभी नहीं करने वाले हैं। हेमंत सोरेन को एक मुश्त आदिवासी समाज का अधिकतम वोट मिलता है और इसी कारण वो लगातार चुनाव भी जीत रहे हैं और इस बार उनको और ज़्यादा सीट मिला है। और बीजेपी को मात्र एक एसटी रिजर्व सीट मिला है, वो भी चंपई सोरेन ने वो जीता सीट। तो हेमंत सोरेन ऐसा फैसला क्यों करेंगे जिससे उनके आगे के राजनीति पर सवाल खड़ा हो जाए? हेमंत सोरेन तो ऐसा कभी नहीं करने वाले हैं। और जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था 17 फरवरी का वीडियो, उसके नीचे जाकर आप कमेंट पढ़ लीजिए। जो आदिवासी समाज के लोग हैं लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर लगातार वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि कभी भी कुर्मी को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। वैसे देखिए, ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। जो भी करना है वो राज्य सरकार को करना है, केंद्र सरकार को करना है। मुझे या आपको तो करना नहीं है। फैसला राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ही करना है और कोई भी सरकार अपना राजनीतिक नफा नुकसान देखकर ही फैसला लेगी। लेकिन जयराम महतो ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो कुर्मियों के साथ में हैं और डंके की चोट पर खुलकर इस बात का समर्थन करते हैं कि कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। इस बात से कुर्मी समाज के लोग तो काफ़ी खुश हैं कि जयराम महतो ने खुलकर उनका समर्थन किया, क्योंकि जयराम महतो जो आज नेता बने हैं, जो इतना बड़ा नाम बना है उनका, उसमें कुर्मी समाज के लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान है। सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के सपोर्ट के कारण जयराम महतो आज विधायक चुनकर विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं। तो ऐसे में उन लोगों को उम्मीद भी थी कि जयराम महतो उनका समर्थन करेंगे, तो जयराम महतो ने खुलकर उनका समर्थन कर दिया है। लेकिन वही बात है कि जयराम महतो की पार्टी पूरे राज्य में चुनाव लड़ना चाहती है। 81 विधानसभा सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और 81 विधानसभा सीट पर अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कुर्मी समाज के अलावा बाकी लोगों का ही वोट चाहिए। तो ऐसे में जब जयराम महतो ने खुलकर इस बात का समर्थन किया है तो देखना होगा कि आगे बाकी लोग जयराम महतो को लेकर क्या सोचते हैं और आगे जब चुनाव होगा तो फिर जयराम महतो को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जो भी होगा वो तो वक्त बताएगा और बाकी जो होना है वो तो फैसला सरकारों को लेना है, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इस मुद्दे पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं। जयराम महतो ने खुलकर कुर्मी को एसटी के दर्जे का समर्थन किया है, इसके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहते हैं। और आप लोग ये भी बताइए कि कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, हो सके तो कारण के साथ बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर इस खबर से संबंधित आगे कुछ नया देखने को मिलता है, नया कुछ खबर आता है, तो वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।